बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम बहनों भाइयों। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हम दूध ऐड करेंगे, जो आपने पहले यूट्यूब पे ना ही देखी होगी और ना ही आपने खाई होगी। ये इसके लिए मैंने ली है भिंडी 1 किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के खुश्क करके इसको काट लिया है। मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा है, आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा भी काट सकते हैं। और मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन आधा किलो, इनको भी काट लिया। और टमाटर 4 अदद, इनको भी काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चें लिए, इनको काट लिया है। और जो घी हमारा वो मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया है, वो तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसमें कटी हुई भिंडी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। आधी भिंडी पहले हम डालेंगे, इसको फ्राई होने के बाद बाकी की भिंडी इसमें डाल के उसको भी फ्राई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। भिंडी बहुत से लोग बनाते हैं लेकिन इस तरह से कम ही लोग बनाते हैं। तो ये देखें भिंडी फ्राई होने वाली है बस। ये देखिए बहुत अच्छा कलर इसका आया है। इस तरह की भिंडी हमें पसंद है। इसको निकाल लेते हैं। अब जो भिंडी रखी थी वो इसके अंदर डाल के उसको भी फ्राई करेंगे। तो भिंडी जो हमारी वो तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब जो कलेजी थी उसको मैंने सिरका लगा के रखा हुआ था। 20 मिनट हो चुके हैं इसको। पहले इसको धो दिया था, धो के इसको मैंने सिरका लगा के रख दिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कुछ लोग लहसुन लगा के भी रख लेते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसका वॉश कर लेते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी हौसला अफजाई करनी है। तो यहाँ मैंने इसको कलेजी को धो के कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे पानी खुश्क होने तक। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने मुझे लाइक शेयर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। देखते बहुत से लोग हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो कल जो मैंने कड़ी बनाई थी उसके मुझे बहुत अच्छे उसकी मुझे फ़ीडबैक मिले हैं, बहुत मुझे खुशी हुई है। बहुत से लोगों ने देखी है माशाल्लाह। तो इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहें। ये देखिए यहाँ पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी फ्राई अच्छे से करना है 2-3 मिनट तक तकरीबन, ताकि जो मज़ीद इसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। कलेजी में हल्की हल्की स्मेल रह जाती इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करना होता है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं, टमाटरों को भी फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब जो बाकी मसाले वगैरह हैं वो इसमें डालेंगे। साबुत ज़ीरा लिया मैंने यहाँ पे 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर लिया 1.5 चम्मच, और 1.5 चम्मच नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया। इन सब चीज़ों को अब मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। इससे क्रीमी सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इस तरह ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। तो ये इसको 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे खुश्क होने तक। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। कुछ लोग प्याज पहले भी डालते हैं लेकिन मैं थोड़े कच्चे कच्चे प्याज पसंद करती हूँ भिंडी में, इसलिए इसको मैं एंड में डाल रही हूँ। कलेजी के साथ इन्हें बिल्कुल गल जाना था। हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, देख रहे होंगे आप। तो अब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए मसाले अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देने हैं, चम्मच अच्छी तरह चलाना है। तकरीबन मसाले हमारे अच्छे से बन चुके हैं, पक चुके हैं। तो पानी भी खुश्क हो गया है। प्याज हमारा बिल्कुल सही से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो फ्राई की हुई भिंडी थी वो इसके अंदर डालनी है और इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देना है।
बस तकरीबन हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम धनिया डाल लेंगे और प्लेट में डाल के फिर आपको दिखाते हैं। तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कैसी लगी आपको। अस्सलाम वालेकुम।